हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती का 8वें पाठ का अंतिम भाग लेकर उपस्थित हुए हैं। इस पाठ में पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के विषय में बताया गया है कि कब उनका जन्म हुआ था, उनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई थी, उनके माता पिता कौन थे, उन्होंने अपने जीवन में देश के लिए, समाज के लोगों के लिए क्या क्या महान कार्य किए, इन सब का वर्णन इस पाठ में किया गया है। इससे पहले के भागों में क्या बताया गया है, बहुत थोड़े से संक्षेप में हम उसको जान लेते हैं। सबसे पहले महामना मालवीय जी के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया है कि उनका गौरवर्ण था। वह धवल परिधान धारण करते थे, सिर पर सफ़ेद ही पगड़ी रहती थी, ललाट पर सिंदूर से युक्त सफ़ेद चंदन का तिलक लगा रहता था, सफ़ेद जूते पहनते थे। ऐसा लगता था कि वह भारतीय संस्कृति के जीते जागते प्रतिरूप हैं। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 ईस्वी को प्रयाग में ब्राह्मण कुल में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित व्रजनाथ चतुर्वेदी था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा संस्कृत में ही हुई थी, इसलिए संस्कृत भाषा के प्रति, भारतीय देश और संस्कृति के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। मालवीय जी अनोखी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस दल के कलकत्ता अधिवेशन में अत्यंत गंभीरतापूर्वक भाषण दिया, जिससे कि उनका सभी नेताओं में अत्यधिक आदर हुआ और इस भाषण के बल पर ही उन्हें राष्ट्रीय नेताओं की पंक्ति में स्थान बना लिया। उन्होंने हिंदुस्तान पत्र के साथ साथ और भी अनेक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने वकालत की शिक्षा भी प्राप्त की और प्रयाग के उच्च न्यायालय में वकालत का कार्य करने लगे। किंतु एक अध्यापक भी वह रहे, एक पत्रकार भी वह रहे और एक वकील भी वह थे, किंतु फिर भी उनका मन किसी भी कार्य में नहीं लगता था, क्योंकि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था और हिंदी भाषा अंग्रेजी भाषा के सामने मानो दब सी गई थी। ये सब चीज़ें महामना को व्यथित करती रहती थी। उनकी यही प्रयास रहता था कि हमारा देश आज़ादी को कैसे प्राप्त करे, हमारा देश स्वतंत्र कैसे हो, हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और जो उच्च विचार हैं, जो ज्ञान विज्ञान है, वो कैसे सुरक्षित रहे। इसीलिए उन्होंने वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए उन्होंने आम जनता से, सेठों से, राजाओं से, महाराजाओं से, यहाँ तक कि विदेशी शासकों से भी उन्होंने चंदा एकत्र किया और इस विश्व प्रसिद्ध महाविद्यालय की स्थापना की। तो आइए आगे देखते हैं कि हम पाठ कहाँ से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। यहाँ तक हमने पाठ पढ़ना प्रारंभ कर लिया था कि वह अनेक महान पर्वों पर, अनेक त्योहारों पर अपने सुमधुर स्वर में और सुंदर भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण को छात्रों और अध्यापकों को सुनाते थे। विश्वविद्यालयस्य सह कुलपति पदम अपि अलंकृतवान। विश्वविद्यालय के सह उन्होंने कुलपति पदम अपि, कुलपति के पद को भी अलंकृत किया, अर्थात उन्होंने विश्वविद्यालय के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर भी वो आसीन रहे। कुलपति पदम अलंकर कुर्वन् सह छात्रान् प्रिय पुत्रान् इव मन्यत। कुलपति पदम अलंकुर्वन, कुलपति के पद को अलंकृत करते हुए, सह वह छात्रान छात्रों को प्रिय पुत्रम इव अपने प्रिय पुत्रों के समान ही मन्यत मानते थे। अर्थ संकटे देह संकटे वाग्रस्तः कश्चित् छात्र इति ज्ञात्वा तस्य संकटम अचिरम असौ पितृवत् उपानयत। कुलपतिस्तु स पदेनासीत् व्यवहारेण च कुलपिता अभवत्। अर्थ संकटे धन का संकट होने पर, देह संकटे देह का संकट यानी शारीरिक कष्ट होने पर, वा अथवा धन का संकट होने पर अथवा शारीरिक संकट होने पर, ग्रस्त होने पर, कश्चित् छात्र किसी भी छात्र के, इति ज्ञात्वा इस प्रकार अगर उनको पता लग जाता था, यह जानकर, तस्य उसका संकट को, आपत्ति को, अचिरम शीघ्र ही, असौ यह, पितृवत उपानयत पिता के समान उपानयत दूर कर देते थे। कुलपति ही तू कुलपति के पद पर, सह वह, पदेनासीद वह
कुलपति के पद पर तो आसीन थे, व्यवहारेण च कुलपिता अभवत, वह अपने व्यवहार से सभी लोगों के यानी कि उस विश्वविद्यालय के कुलपिता ही थे। अर्थात विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद से ही वे कुलपति पद पर आसीन हुए। कुलपति पद की शोभा बढ़ाते हुए उन्होंने छात्रों को अपने प्रिय पुत्रों के समान ही माना। कोई छात्र अर्थ संकट में है या किसी छात्र को शारीरिक कष्ट है, यदि उन्हें यह पता लग जाता था तो वह शीघ्र ही एक पिता की भांति उसका सारा संकट दूर कर दिया करते थे। इस प्रकार से वह कुलपति के पद को तो अलंकृत कर ही रहे थे, लेकिन कुलपति के साथ साथ वह अपने व्यवहार से सभी के कुल पिता भी थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालयस्य विकासाय सततं प्रयत्नरतोऽपि मालवीय महोदयः देशस्य असहाय जनानां महान्तं क्लेशं दर्शं परम खिन्नो अभवत्। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए सततम निरंतर प्रयत्नरतोऽपि प्रयत्नशील रहते हुए भी मालवीय महोदय ने देश के असहाय जनानां दीन दुखी लोगों के महानतम क्लेशम अत्यधिक दुख को दर्शम देख कर परमः अत्यधिक खिन्न या दुखी अभवत होते थे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के विकास के लिए निरंतर प्रयास करते हुए भी मदन मोहन मालवीय देश के असहाय और दुखी जनों के अत्यधिक दुख को देख कर बहुत अधिक खिन्न या दुखी होते थे। भारतस्य अखंडताया तस्य एकत्वस्य च निदर्शनं विश्वविद्यालयरूपेण तेन पुरः कृतम्। भारतस्य अखंडतायाः, भारत की अखंडता, तस्य एकत्वस्य और उसकी एकता, च निदर्शन करना, विश्वविद्यालय रूपेण विश्वविद्यालय के रूप में, तेन पुरः कृतम् उनका महान कार्य था। अर्थात भारत की अखंडता और उसकी एकता का उदाहरण उन्होंने विश्वविद्यालय के रूप में हमारे सामने रखा। तन्निमित्तम तेन गुरुः प्रयासो विहितः, तन्निमित्तम उसके लिए, तेन उन्होंने, गुरुः यानी बहुत बड़े, प्रयासो विहितः प्रयास किए, उन्होंने उसके लिए भारी प्रयास किए। ४४ उत्तर १९ शततमे अर्थात 1944 ईस्वी में सांप्रदायिको झंझावतः समुत्थित है। सांप्रदायिकता की आग ने, सांप्रदायिको झंझावत, सांप्रदायिकता की आग जो थी, समुत्थित है भड़क उठी या आंधी उठी। झंझावत वैसे आंधी को कहते हैं, जब आंधी और बारिश एक साथ आती है तो उसको झंझावत कहा जाता है। वैसे ही जब देश में सांप्रदायिकता की आग भड़की तो मानो सांप्रदायिकता रूपी आंधी पूरे देश में चलने लगी। देशस्य अनेकेषु भागेषु प्रज्वलितः सांप्रदायिकता अग्नि भारतस्य सांस्कृतिकं प्रसादं भस्मसात् अकरोत्। देश के अनेकेषु अनेक भागेषु भागों में प्रज्वलित यानी जलती हुई सांप्रदायिकता अग्नि, सांप्रदायिकता की यह आग भारत की सांस्कृतिक प्रासादम यानी प्रासाद वैसे महल के लिए आता है, सांस्कृतिक महल को या सांस्कृतिक धरोहर को भस्मीभूत अकरोत कर दिया। देश के अनेक भागों में फैली हुई या जलती हुई सांप्रदायिकता की आग ने भारत के सांस्कृतिक महल को जलाकर खाक कर दिया। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त है कुटिल नैनो उत्थितो झंझावतो मालवीय महोदयस्य मनः स्थित भारतस्य चित्रं विकृतम अकरोत्। ब्रिटिश शासन प्रयुक्त है, ब्रिटिश शासन अंग्रेज शासन के कुटिल नयनो उत्थित, कुटिल नीति से, नयनो नीति से उत्थित है उठे हुए, झंझावतो इस तूफान ने मालवीय महोदय के मन स्थिति को भारतस्य चित्रम भारत के चित्र को विकृतम अकरोत विकृत कर दिया। ब्रिटिश शासन की कुटिल नीति से उठे हुए इस तूफान ने मालवीय जी के मन में स्थित भारत के चित्र को बिगाड़ कर रख दिया। कुटिल राजनीति मुग्धा धर्म प्रति भ्रांतः नेतारो यथा तांडव अरचयन् तत् स्मृता अद्यपि हृदयं प्रकंपते। कुटिल राजनीति मुग्धा, कुटिल राजनीति से मुग्ध
धर्मम प्रति भ्रांतः, धर्म के प्रति अंधे नेताओं ने, यथा जैसा तांडव अरचयन, नरसंहार का जैसा दृश्य रचा, तत् स्मृता, उसको स्मृता याद करके, अद्यपि आज भी हृदयम प्रकामम, हृदय प्रकामम यानी अत्यधिक प्रकंपते कांप उठता है। कुटिल राजनीति से मुग्ध धर्म के प्रति अंधे नेताओं ने जैसे नरसंहार का दृश्य रचा था, उसको याद करके आज भी हृदय अत्यधिक कांप उठता है। सहस्रः प्राणातस दलन हेतु, अनेकों, सहस्रों यानी हजारों प्राणों का, लोगों के प्राण, दलन हेतु हुतः, दलन यानी दल गए, अनल हुतः उस आग में, अनल यानी आग में, हुतः जल गए। हजारों लोगं के प्राण उस आग की भेंट चढ़ गए, अर्थात हजारों लोग इस सांप्रदायिकता के झगड़े में मर गए। सहस्रो जना गृहहीना जातः, सहस्रो जनः, सहस्रो यानी हजारों, जनः लोग, गृहहीना घर से बेघर, जातः हो गए। लक्षाधिका शरणार्थिनो अभवन्, लक्षाधिका लाखों से अधिक संख्या में शरणार्थी हो गए। मालवीय महोदयस्य चित्तम अतर्क्यम तद्दुखम सोढ़ुम न अशक्नोत्, मालवीय महोदयस्य चित्तम, मालवीय महोदय का चित्त या मन, तद्दुखम उस दुख को, सोढ़ुम सहने के लिए, अशक्नोत् तैयार नहीं था। अर्थात मालवीय महोदय जी का चित्त उस अचिंतनीय, अर्थात जिसकी भी कल्पना भी नहीं की जा सकती, उस दुख को सहन नहीं कर सका। विश्वविद्यालयस्थे कुलपति भवने सह प्राणान त्यजयत्, विश्वविद्यालयस्थे, विश्वविद्यालय में स्थित, कुलपति भवने, कुलपति भवन में, सह उन्होंने, प्राणान त्यजयत् प्राणों को त्याग दिया। मालवीय महोदयस्य विपुलं यशः विश्वविद्यालय रूपेण जगति शाश्वतम स्थायिष्यति, मालवीय महोदयस्य, मालवीय महोदय का, विपुलम यशः अत्यधिक महान यश, विश्वविद्यालय रूपेण विश्वविद्यालय के रूप में, जगति संसार में, शाश्वतम निरंतर, स्थायिष्यति स्थापित रहेगा। अर्थात मालवीय महोदय ने, मदन मोहन मालवीय जी ने अपने कार्यों से, अपने कर्तव्यों से जो अत्यधिक विपुल यश प्राप्त किया है, वह इस संसार में निरंतर स्थापित रहेगा।